नदबई में राम कथा में चोरी हुई है। मैं आपके लिए यहाँ पर जो जिनकी चोरी हुई है उनके सामने में हूँ आज। यहाँ जो राम कथा चल रही है, पीठाधीश्वर है तुलसी पीठ के राम भद्राचार्य जी, उनकी यहाँ नदबई में राम कथा चल रही है, लेकिन लगातार वहाँ पर बावरिया गैंग सक्रिय है। पुलिस के यहाँ पर एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। आइए इनसे जानते हैं इन महिलाओं की चैन को तोड़ करके बावरिया गैंग का आतंक मचा हुआ नदबई के अंदर। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर एक महिला को गिरफ्तार भी किया है। अभी तक उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन खुलासा नहीं हुआ है कि कहाँ है चैन, कितने लोग हैं आप यहाँ पर गैंग में। आप बताइए, आपकी चैन चोरी हुई थी? इधर लाइए कैमरे को आप। ये यहाँ से बहन जी राम कथा सुनने आई थी नदबई में, और नदबई में कब हुई थी चैन चोरी, बताइए आप? 4 तारीख को। 4 तारीख को गले से चैन तोड़ लिया आपने, और फिर उसके बाद में आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी है। आइए आगे लाइए आप। हाँ बताइए। दूसरे दिन पता चला 5 तारीख को। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस में? स्कूल में। हाँ, स्कूल में। तो अभी तक कोई बरामद नहीं हुआ है? तो ये यहाँ पर सोने की चैन पहन के महिलाएं आती हैं, और महिलाएं राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर देश के बड़े पीठाधीश्वर पहुंचे हैं। पूरा देश मानता है उनको, राम भद्राचार्य जी हैं, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और उनकी राम कथा सुनने के लिए लगातार लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और देखिए आप, ये भी सब लोग हैं यहाँ पर। तहसील परिसर में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। आप सरकार की बात करता हूँ, सरकार के लोग हैं, थाने बनाए जाते हैं पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए। ये एसडीएम कार्यालय है, यहाँ पर भी किसानों के काम के लिए बनाए जाते हैं। ये पीछे आप देखेंगे तहसीलदार कार्यालय है, यहाँ पर भी किसानों की जो जमीन है या कुछ समस्याएं उनके समाधान के लिए यहाँ पर बनाए जाते हैं। सरकार के ऑफिस है, लेकिन जनता की सेवा के लिए। ये सामने पुलिस थाना देखिए आप, और ये पुलिस थाने में पुलिस के लोग हैं जो यहाँ पर शांति कायम करने के लिए इनको यहाँ पर लगाया गया है, जनता की सेवा करने के लिए। जनता के नौकर हैं, ये मालिक नहीं है। लेकिन अब आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार पिछले 1 तारीख से कथा चालू है। 1 तारीख से लेकर के रोजाना वहां पर चोरी हो रही है। कोई हमसे फोन कर रहा है कि 10,000 रुपए हमारे काट लिए, कोई फोन कर रहा है। अभी साक्षात आपके सामने ये बहन जी है, और इन बहन जी की यहाँ पर चैन को तोड़ लिया गया है। इसके अलावा मेरे साथ में कवई गांव के हैं, मेरे मित्र हैं, युवा साथी हैं मेरे, बबलू जी। आप बताइए, आपके साथ भी घटना हुई मम्मी के साथ? कल मेरे शाम को मेरी मम्मी के साथ में चैन 8:30 बजे जब समापन हो रहा था राम कथा का, तो वो निकल रही थी, तो मेन गेट पे 2 नंबर बाईपास पे जी, तो चैन तोड़ ली गई। चैन तोड़ते ही वक्त हाथ पकड़ लिया महिला का, और तुरंत पुलिस को गिरफ्तार करा दिया गया। पर अब तक कोई सामान की बरामदगी। तो ये मैंने कहा है कि यहाँ मैं तहसील परिषद से आपको खबरें भेज रहा हूँ। इन महिलाओं की चैन यहाँ टूटी है, दुखी है, और पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा के पहुंची है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की ईडी है या सीआईडी है, सीवी है, वो भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ लेती है, और भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ करके जेल में भी डाल देती है। लेकिन ऐसा सुना जाता है, क्योंकि अभी नदबई हमारा छोटा शहर है, कि जेबकट जो होते हैं, चोर की गैंग होती है, और पुलिस इनका गठजोड़ होता है। लेकिन ऐसा नदबई थाने में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि नदबई थाने के जो अभी यहाँ पर कार्यवाहक, यहाँ पर जो एसएचओ है श्रवण पाठक, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर चोरी हुई है, लगातार हमको सूचना मिल रही है। ये लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस के नए टाइगर यहाँ पर मृदुल कच्छा में भी पहुंचे हैं। उनको हमने परसों बधाई भी दी थी डेरा मोड़ पर रोक करके। तो उन्होंने कहा था निश्चित तरीके से भय और अपराध यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और कथा अभी 9 तारीख तक और चलेगी। इसके अलावा 11 जून से दौलत फौजदार जी के नेतृत्व में देवी चित्रलेखा की कथा गांव एचेरा कदम खंडी पर भी हो रही है। तो वहां पर भी ये बावरिया गैंग भरतपुर में सक्रिय है। ये महिला जो गिरफ्तार की है, ये महिला खैरतल की रहने वाली है। पुलिस ने अभी 3rd डिग्री का उपयोग किया है, नहीं किया है। पुलिस के पास में जाबाज महिला या पुलिस ऑफिसर है या नहीं है, अभी तक उन्होंने कहा है। मेरी बात सुबह हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ नहीं खोल पाए हैं। तो रात भर रहने के बाद भी बावरिया गैंग की जो मजबूत चोर है वो नहीं उगल पाई है सच को। लेकिन बावरिया गैंग का बताइए, खैरतल अलवर से यहाँ नदबई में आकर के कथा सुनने का मतलब है कि वो चोरों की पूरी गैंग नदबई में आ चुकी है। और नदबई में इनकी जो माताजी हैं, वो राम कथा सुनने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, भगवान राम का देश है, कृष्ण का देश है, कथा सुनने चले जाते हैं। तो वहां सुनने चली गई थी, और वहां कल अपनी चैन को जो है जैसे ही, लेकिन आपकी माताजी की चैन तोड़ी थी तो पकड़ा तो उसको चैन नहीं मिली। 4-5 लेडीज सीसीटीवी रहती है। अच्छा, 4-5 लेडीज रहती है। आपने देखा था कल उनको? आपने पकड़वाया था? आपने पकड़वाया था? देखा तो नहीं हमने, पर हमने तो भागती हुई देखी थी, देखा नहीं आपने?
पुलिस आ रहे थे वहाँ चौकीदारी की है, फिर बाद में फिर फोटोज में देखा है। जब परसों आपकी चैन करती है और कल आप टाइम नहीं देखा। पूरे दिन में कल रही हैं आप चौकीदारी में और वहाँ जो है पकड़वा दिया, आपने पकड़ा है माता जी ने, और यहाँ बंद है। तो ये आप बताओ, यहाँ जो चैन टूटी है, पुलिस से क्या कहना चाहते हैं आप? हमने तो हमारी चेन चाहिए साहब, बरामद चेन होनी चाहिए। हमने मुलजिम तो हाथ से पकड़ के मुलजिम दिया। हाथ से पकड़ के दे दियो और का चाहिए सीसीटीवी दे दी और सीढ़ी बना के दे दी। सीढ़ी बना के दे दी। और क्या? तो ये तहसील परिसर है, यहाँ पर एसडीएम साहब नए हैं, जोगिंदर सिंह गुर्जर साहब वो बैठते हैं, और यहाँ पर पुलिस के रसूखदार हमारे बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर हैं श्रवण पाठक, उनको भी कहना चाहता हूँ। और मर्दुल कच्छावा जी, आपसे हमारी मुलाकात भी हुई है और आप एक बहुत ही सशक्त पुलिस ऑफिसर है राजस्थान में, आपको जानते हैं सब लोग। इनकी महिलाओं का जो दर्द है, आप एसपी साहब से क्या कहना चाहती है? चैन मिलनी चाहिए आपको, हमारी चैन मिल जाए बस इतना। चैन मिल जानी चाहिए। मुलजिम दे दिया। पुलिस पे भरोसा है आपको? तो पुलिस पर इन्होंने भरोसा कायम किया है। वैसे पुलिस पर लोग भरोसा कायम नहीं कर पाते हैं, और नदमी में ये गैंगवार की जो घटना है, लगातार यहाँ पर अपराध भी बढ़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है वो निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस जब चाहती है तो पकड़ लेती है लोगों को। आज इनके गले से चैन को तोड़ा है, इनकी माताजी के गले से चैन को तोड़ा है, पकड़ के दिया है, और मुलजिम को भी हाथ से पकड़ के दिया है। पीछे लीजिए केवल, जबकि आरोप लगते रहते हैं हमेशा, देश की न्यूजों में खबरों में पढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान की खबरों में पढ़ते हैं, जयपुर वगैरह में कभी जेब कट जाती है तो जेब कट को थाने में लोग ले जाते हैं, और लोग जो शिकायत करने वाले होते हैं वो थोड़ी देर बाद थक के चले जाते हैं, उसके बाद पुलिस उनको छोड़ देती है। कभी किसी जेब कट पर मुकदमा नहीं हुआ है, लेकिन नदमी पुलिस के लिए चैलेंज है कि